नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सिख समुदाय के बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। इस दौरान सिख समुदाय के किए गए कार्यों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सिख समुदाय के साथ मुलाकात में पंजाब में ड्रग्स का मामला भी उठा। सिख समुदाय ने कहा, देश में इतिहास में शायद ही नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिले। सिख समुदाय का कहना है कि सभी भारतीय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। राहुल गांधी ने कई मोर्चों पर एक साथ मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। राहुल ने ट्वीट कर कोविड पीड़ितों के इलाज की अनदेखी और उद्योगों की बदहाली के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राज्य कर्मचारियों की पेंशन स्कीम को लेकर सीएम का बड़ा फैसला। 10% की मासिक कटौती को समाप्त करने की मंजूरी दी गई। कर्मचारियों की भी एनपीएस कटौती नहीं होगी। राजस्थान विधानसभा में ध्वनि मत से नकल और पेपर लीक विरोधी बिल पास हो गया। जनमत जानने के लिए प्रचारित करने का प्रस्ताव अस्वीकार। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने एंटी चीटिंग बिल को लेकर गहलोत सरकार को सदन में घेरा। कटारिया ने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से पेपर लीक जैसा बड़ा वारदात नहीं रुकेगा। नकल रोधी बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष भावुक हो गए। कटारिया ने रोते हुए कहा कि नकल के कारण मारा गया गरीबों का हक। परीक्षा का सिस्टम बदलना जरूरी। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने रीट लीक्स के लिए सत्ताधारी नेताओं को जिम्मेदार बताया है। देवनानी ने कहा, मंत्री ही अनुचित साधनों के इस्तेमाल में शामिल हैं। सीएम गहलोत की बजट घोषणा का पालन शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग ने 179 नए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने के आदेश जारी किए हैं। भरतपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोला। पीसीसी चीफ ने कहा, राजस्थान बीजेपी के 8 से 10 ग्रुप काम कर रहे हैं। विधायक संयम लोढ़ा के गुलामी वाले बयान पर खाचरियावास ने कहा कि नेहरू गांधी परिवार हमेशा गुलामी के खिलाफ खड़ा है। जो परिवार हमेशा गुलामी के खिलाफ लड़ा वो गुलामी पसंद कर ही नहीं सकता। अजमेर में एक युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धौलपुर में एक युवक पिछले 7 महीने से गायब है। लापता युवक की मां और पत्नी ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है। युवक के दोस्तों पर उसको गायब करने का शक जताया है। सिरोही में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करते हुए एक बस संचालक और कंडक्टर को गिरफ्तार किया है और 25 लाख की शराब बरामद की। जयपुर के पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट में एक्शन के दौरान जब्त हुए माल को नष्ट किया गया। कोर्ट के आदेश पर गठित टीम की मौजूदगी में ये फैसला लिया गया। अजमेर में एसीबी टीम ने डिस्कॉम के एक फीडर इंचार्ज को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी फीडर इंचार्ज एक परिवार से बिजली बिल कम करने की एवज में रिश्वत ले रहा था। अजमेर के आना सागर में एक लाश मिली है। मौके पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद लाश को बाहर निकाला। मृतक युवक की पहचान हो गई है। बारां में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। मृतका के परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया। हनुमानगढ़ में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई और 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जोधपुर में एक लुटेरी दुल्हन ससुराल से सोने चांदी के जेवर और रुपए लेकर फरार हो गई। आरोपी महिला पहले से ही शादीशुदा थी। पुलिस लुटेरी दुल्हन की तलाश में जुटी है। करौली के ट्रांसपोर्ट नगर भूमि में अतिक्रमण हटाने के बाद लोग धरने पर बैठ गए हैं। ये लोग नगर परिषद पर बिना किसी नोटिस के उनके आवास तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं। झालावाड़ में बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड के 2,36,000 रुपए लेकर जा रहे किसान पर कुछ बदमाशों ने धावा बोल दिया और रुपए छीनकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 34 ग्राम गांजा बरामद किया।
बुद्धि में केशव राय पाटन कोर्ट ने हत्या के एक मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया। चूरू पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को मासूम के साथ दरिंदगी करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोटा में फाइनेंस कंपनी की धमकियों से परेशान होकर 55 वर्षीय व्यक्ति ने सुसाइड करने का प्रयास किया। टोंक में स्कूली छात्र को बेहोशी की दवा सुंघाकर अपहरण करने का मामला सामने आया। हालांकि बालक का अपहरणकर्ताओं की चंगुल से बच निकलने में कामयाब हो गया। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र के बोकड़ा बोर गांव में 3 बच्चों की मां ने विषाक्त खाकर जान देने की कोशिश की। महिला का अस्पताल में उपचार जारी है। चूरू में गुरुवार को कोर्ट से घर लौट रहे वार्ड संख्या 27 के पार्षद और उसके बेटे पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने न्यायालय से वन्य जीव अधिनियम के मामले में 11 वर्षों से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। कोटा के बहुचर्चित 15 वर्षीय स्कूली छात्रा की हत्या के आरोप में जेल में बंद ट्यूशन टीचर गौरव जैन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई। जिला और सत्र न्यायाधीश धौलपुर रीटा तेजपाल ने जानलेवा हमला करने के एक मामले में 3 दोषियों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। राजसमंद के गांव में खेत में अचानक आग लग गई। तेज हवा के चलते आग 5 बीघा क्षेत्र में फैल गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। नागौर के खिवसर क्षेत्र में अनियंत्रित होकर कैंपर गाड़ी पलटने से हादसे में 7 लोग घायल हो गए। श्रीगंगानगर में कलेक्ट्रेट कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में श्रमिक की मौत के मामले में ग्रामीणों ने हाईवे और टोल बंद करने की कोशिश की। कोटा संविदा कर्मियों ने मानदेय में 10% वृद्धि, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला और ब्लॉक स्तर पर चौथे दिन भी विभागीय कार्यों का बहिष्कार किया। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीआई पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए थाने से हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। अलवर नगर परिषद में बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए शहर के वार्ड संख्या 11 के पार्षद देवेंद्र रस गनिया गुरुवार को नगर परिषद के बाहर धरने पर बैठ गए। राज्य मंत्री राम सिंह राव के पोखरण पहुंचने और शक्ति स्थल के सामने सत्यमेव जयते चौक पर भव्य स्वागत किया गया। बांसवाड़ा में कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें राष्ट्रीय जनजाति स्काउट महोत्सव के आयोजन पर चर्चा हुई। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में 7 अप्रैल को साधारण सभा की बैठक होगी। गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने वीसी के जरिए श्रीगंगानगर सहित कई जिलों के एसपी से संवाद कर कानून व्यवस्था की जानकारी ली। अलवर जिले के बानसूर के गांव नांगल लाखा में हाईकोर्ट के आदेशानुसार 1100 बीघा जमीन पर खड़ी करोड़ों रुपए की फसल को नष्ट कर दिया। अलवर राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत विश्व क्षय रोग दिवस पर गुरुवार को 4 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। बाड़मेर जिले में 10 साल बाद होने जा रहे थार महोत्सव को लेकर बाड़मेर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। बच्चों को त्वचा संबंधी बीमारियों से बचाने की कामना से जुड़ा शीतलाष्टमी मेले का आगाज जोधपुर में ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। उत्तर पश्चिम रेलवे 42 ऐसी रेलों में मासिक सीजन टिकट दे रहा है जो कम दूरी पर चलती है। विश्व क्षय रोग निदान दिवस के अवसर पर अजमेर शहर के आशा सहयोगिनियों, आशाओं और नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ जागरूकता रैली निकाली गई। आईपीएल 2022 शुरू होने से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी रविंद्र जडेजा को सौंप दी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे।